तो फिल्म के शुरू में हम रेगिस्तान में खड़े एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मैक्स है। मैक्स किसी ज़माने में पुलिस वाला हुआ करता था, लेकिन अब दुनिया में ना पुलिस, ना आर्मी और ना ही पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं। दुनिया में आपस में न्यूक्लियर वार हुए। न्यूक्लियर वार के बाद हवा जहरीली हो गई, पूरी धरती बंजर हो गई और अब धरती पर कुछ ही लोग बचे हैं। मैक्स को यहाँ पे अपने परिवार के विजन्स आते हैं जिन सब की अब मौत हो चुकी है। मैक्स अपनी गाड़ी से यहाँ से आगे निकलता है और तभी यहाँ पे गाड़ियों का पूरा काफिला आ जाता है जो मैक्स की गाड़ी पर टक्कर मारकर उसे पलटा देते हैं। इसके बाद मैक्स को बंदी बना लिया जाता है। ये लोग मैक्स को अपने साथ ले जाते हैं। उसके पीठ पर टैटू बनाया जाता है जिस पर लिखा जाता है ओ नेगेटिव, जो कि मैक्स का ब्लड ग्रुप है। वो एक यूनिवर्सल डोनर है। दरअसल मैक्स को इन लोगों ने अपना गुलाम बना लिया है और उससे पहले ये लोग मैक्स को अपनी गुलामी की मोहर लगाते हैं। मैक्स वहाँ से भाग जाता है, पर ये लोग एक बार फिर से मैक्स को किसी तरह पकड़ लेते हैं। ये जितने भी लोग हैं सब के सब लोग इमोर्टल जो के लिए काम करते हैं। इमोर्टल जो यहाँ पर सबसे ताकतवर इंसान है। वो अपने चेहरे पर एक खास तरह का मास्क पहनता है जिसके दोनों साइड 2 पाइप लगे हुए होते हैं। इस मास्क के ज़रिए ही वो सांस ले पाता है। इसका मतलब यह है कि उसे ज़िंदा रहने के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। इमोर्टल जो जिस जगह पर रहता है वो पहाड़ी की एक चोटी है। नीचे बहुत सारे लोग होते हैं जो सब के सब बहुत कमज़ोर होते हैं। इमोर्टल जो उनसे कहता है कि मेरे ज़रिए ही तुम सबसे ऊंचे उठोगे, मैं ही तुम्हारा मुक्तिदाता हूँ, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। इसके बाद वो ऊपर से पानी छोड़ता है। पानी देखकर यहाँ लोग सब खुश हो जाते हैं। इस दुनिया में पानी की बहुत कमी है। लोग भूख से प्यास से मर रहे होते हैं, इसलिए वो पानी के लिए झगड़ रहे होते हैं। यहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्यूरियोसा होता है और ये भी इमोर्टल जो के लिए काम करती है। इमोर्टल जो ने इसे कुछ अपने लोगों के साथ फ्यूल स्टेशन में फ्यूल लेने के लिए भेजा होता है, पर इससे पहले कि ये फ्यूल स्टेशन पहुंचती, ये अपनी गाड़ी पूर्व की तरफ मोड़ देती है। उसका एक आदमी पूछता भी है कि हमें सीधा जाना था, लेकिन फ्यूरियोसा कहती है कि हम पूर्व की तरफ जाएंगे। उसका ऑर्डर कोई भी नहीं टाल सकता क्योंकि वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा सीनियर है। इसीलिए सभी गाड़ियाँ पूर्व की ओर निकल पड़ती हैं। ये पूरा नज़ारा जो दूरबीन से ऊपर से होता है। वो भागता हुआ एक चैबन के अंदर जाता है जहाँ पर उसने 5 लड़कियों को बंदी बना कर रखा था, जो लड़कियाँ उसके लिए बच्चा पैदा करेंगी और उसके वंश को आगे बढ़ाएंगी। लेकिन अब वो पांचों की पांचों लड़कियाँ वहाँ से गायब हैं। वो समझ आता कि फ्यूरियोसा उन्हें अपने साथ ले गई है। वो अपने लोगों को उनका पीछा करने के लिए कहता है। इमोर्टल की आर्मी यह सब सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि इमोर्टल की आर्मी जान देने के लिए बिल्कुल तैयार होती थी। और इमोर्टल जो की आर्मी का नाम वॉर बॉयज़ होता है। न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से ये सब लोग एक बीमारी से ग्रस्त हैं, जिस वजह से इन सब लोगों को खून की ज़रूरत होती है और इसीलिए इन्होंने मैक्स को बंदी बनाया होता है। यहाँ पर एक वॉर बॉय को दिखाया जाता है जो बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन वो फ्यूरियोसा को किसी भी तरह पकड़ना चाहता है। इसीलिए वो अपनी गाड़ी के आगे मैक्स को बांध देता है। मैक्स की बॉडी से एक पाइप निकला होता है जिससे कि उसका खून उस वॉर बॉय की बॉडी के अंदर जा रहा होता है ताकि उसको एनर्जी मिलती रहे, ताकि वो जंग में शामिल होकर इमोर्टल जो के लिए अपनी जान दे सके। यहाँ पर शहीद होना एक फ़ख्र की बात होती है। यहाँ फ्यूरियोसा को दिखाया जाता है जो दूसरे लोगों के इलाके में पहुँच चुकी होती है और वो लोग गाड़ी लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे फ्यूरियोसा के जितने भी साथी होते हैं एक एक करके सब मारे गए होते हैं और अब इमोर्टल जो की आर्मी जो कि फ्यूरियोसा को पकड़ना चाहती है वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो जो दूसरे इलाके के लोग होते हैं वो उनसे लड़ते हैं और एक एक करके सबको मार देते हैं। और इससे पहले कि ये फ्यूरियोसा को पकड़ते, सामने से बहुत बड़ा तूफान आ रहा होता है। फ्यूरियोसा अपनी गाड़ी लेकर उस तूफान अंदर चली जाती है, लेकिन वो वार सोल्जर जो कि मैक्स की गाड़ी के आगे फंसा होता है, लेकिन वो वार सोल्जर जिसके आगे मैक्स फंसा होता है
वो भी फिरोज़ा का पीछा करते करते तूफान के अंदर एंटर कर जाता है। और जब वो फिरोज़ा की गाड़ी के पास होता है तो वो अपनी गाड़ी के अंदर बहुत सारा पेट्रोल डाल देता है, क्योंकि वो अपनी गाड़ी में ब्लास्ट कर कर आग लगाकर अपनी जान देकर फिरोज़ा को रोकना चाहता है। पर इससे पहले वो ब्लास्ट करता मैक्स उसका हाथ पकड़ देता है और अगले पल उसकी गाड़ी फिरोज़ा की बड़ी गाड़ी से टकरा जाती है। वार सोल्जर की गाड़ी पलट जाती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि तूफान पूरी तरीके से शांत हो चुका है। मैक्स जिंदा है पर वार सोल्जर मारा गया। वो उसी जंजीर से बंधा होता है, इसीलिए वो वार सोल्जर को उठा के फिरोज़ा की गाड़ी की तरफ बढ़ चलता है। वो पांचों लड़कियां वहाँ पर होती हैं। मैक्स उनकी तरफ गन तान देता है और उनसे जंजीर काटने के लिए कहता है। पर जब एक लड़की जंजीर काट रही होती है तब फिरोज़ा मैक्स पर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और तभी वो वार सोल्जर जो मैक्स की जंजीर से बंधा होता है वो उठ जाता है। दरअसल वो मरा नहीं होता, वो सिर्फ बेहोश हुआ था। वो किसी भी कीमत पर फिरोज़ा को पकड़ना चाहता है ताकि मोर्टन जो उसे मुंह मांगा इनाम दे। मैक्स और वार सोल्जर दोनों मिलकर फिरोज़ा को अपने कब्जे में ले लेते हैं। वार सोल्जर ये देखकर खुश हो जाता है। वो मैक्स की जंजीर काट देता है, लेकिन मैक्स उसे पंच मारकर गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिरोज़ा के साथ वो जो 5 लड़कियाँ होती हैं जिन्हें वो मोर्टन जो की कैद से बचा कर लाई है, वो उन्हें कहती है अगर बचना है तो मेरे साथ चलो, क्योंकि पीछे से मोर्टन जो की पूरी सेना इन्हें पकड़ने के लिए आ रही होती है। फिरोज़ा उस गाड़ी की तरफ भागती है जो मैक्स यहाँ से लेकर भागा था। वो कुछ ही दूर जाकर रुक गया होता है। फिरोज़ा वहाँ पे पहुँच जाती है और मैक्स से कहती है कि मैंने इस पे एक सीक्वेंस सेट किया हुआ है, ये मेरे बिना नहीं चल सकता। इसीलिए मैक्स को उन सबको वहाँ से लेकर अपने साथ ले जाना पड़ता है। ये सब के सब लोग आगे चलकर पहाड़ी चट्टानों के पास पहुँच जाते हैं। यहाँ पर एक गैंग होता है, ये इलाका उनका है। फिरोज़ा कहती है कि मैंने इनसे एक डील की थी कि ये हमें यहाँ से जाने दे। मुझे नहीं पता कि हमें यहाँ से जाने देंगे कि नहीं। वो 5 मैक्स को अपनी गाड़ी में छुपने के लिए कहती है और इसके बाद वो उनके इलाके में एंटर कर जाती है। यहाँ पे उनका सरदार होता है, वो कहता है कि तुम कह रही थी कि कुछ लोग तुम्हारा पीछा करेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 जंगी पार्टियाँ तुम्हारा पीछा कर रही है। फिरोज़ा ने यहाँ से निकलने के लिए इन्हें तेल देने का वादा किया था, जो इनकी गाड़ी के पीछे एक गोल से टैंकर में होता है, और इससे पहले वो उस टैंकर को अलग करती। फिरोज़ा देखते कि मोर्टन जो उनकी आर्मी को लेकर उनके सामने पहुंचने ही वाला होता है, इसलिए मैक्स गाड़ी स्टार्ट करता और यहाँ से निकाल लेता है। फिरोज़ा गाड़ी में किसी तरह से बैठ जाती है। जिनका ये इलाका है वो सामने की चट्टान को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे अंदर आने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। मोर्टन जो और उसकी आर्मी जिसका नाम वॉर बॉयज़ है, वो सब वहाँ पर बाहर ही रुक जाते हैं। और ये जिन लोगों का इलाका होता है वो सब के सब एक्सपर्ट बाइकर्स होते हैं। ये सब लोग मैक्स का और फिरोज़ा का यहाँ से पीछा करना शुरू कर देते हैं। मैक्स और फिरोज़ा एक एक करके इन सभी बाइकर्स को यहाँ पे मार देते हैं, पर इससे पहले कि वो इस जगह से आगे बढ़ते, ये मोर्टन जो अपनी गाड़ी से इन लोगों की गाड़ी तक पहुँच जाता है। ये मोर्टन जो फिरोज़ा को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी उन 5 लड़कियों में से एक लड़की को बाहर खड़ा कर दिया जाता है। ये लड़की प्रेग्नेंट होती है, इसके पेट में मोर्टन जो का बच्चा पल रहा होता है। इसीलिए मोर्टन जो उस पर फायरिंग नहीं करता, क्योंकि वो किसी भी कीमत में अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन वो फिर भी फिरोज़ा की गाड़ी को रोकने की पूरी कोशिश करता है। वो अपनी गाड़ी से एक जंजीर फायरिंग करते हैं और वो जंजीर इनके स्टीयरिंग पर अटक जाती है, जिसकी वजह से अब ये लोग अपनी गाड़ी को कंट्रोल सकते। पर तभी वो लड़की जो प्रेग्नेंट होती है वो गाड़ी से बाहर निकलती और जंजीर काट देती है, और इससे पहले कि गाड़ी को कंट्रोल कर पाते, ये देखते हैं कि सामने चट्टान है। ये किसी तरह से अपनी गाड़ी को मोड़ देते हैं, पर इनकी गाड़ी का दरवाज़ा उनसे टकरा जाता है। वो लड़की जिसने जंजीर काटी थी वो अभी भी गाड़ी के बाहर होती है, और जब वो गाड़ी के अंदर आने की कोशिश करती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो दरवाजे पर अटक जाती है।
दरवाज़ा टूट जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। पीछे से इमोटन जो आ रहा होता है, वो उसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी को लेफ़्ट साइड टर्न करता है, जिससे उसकी गाड़ी पलट जाती है। इमोटन जो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और वो देखता है कि वो स्लेव जिसके पेट में उसका बच्चा होता है वो अब नहीं रही है, यानी वो मर चुकी है। ये देखकर इमोटन जो दर्द से कराह उठता है। वहीं मैक्स और फ्यूरियोसा लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। इनकी गाड़ी में वो इमोटन जो कि आर्मी का आदमी भी छुपा हुआ होता है, जिसका असली में नाम नक्स होता है। नक्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो कहता है कि मुझे मौका मिला था, मैं तुम लोगों को पकड़कर इमोटन जो को खुश कर सकता था और अपने साथियों के साथ जन्नत जा सकता था, पर मैंने अपने सारे मौके खो दिए। अब गाड़ी में जो 4 लड़कियाँ होती हैं, इन्हीं में से एक लड़की वो उसे समझाती है कि शायद तुम्हारे भाग्य में यही लिखा हुआ हो। वो प्यार से उसके होठों पर हाथ लगाती है। नक्स पूरे तरीके से शांत हो जाता है। वहीं इनकी गाड़ी से चलते पूरा दिन हो चुका है। अब रात हो चुकी थी। मैक्स और फ्यूरियोसा देखते हैं कि अभी में इमोटन जो की आर्मी उनका पीछा कर रही होती है। इसीलिए मैक्स वहाँ पे डायनामाइट लगाकर अपनी गाड़ी को वहाँ से आगे लेकर चला जाता है। और जब इमोटन जो का पूरा काफिला उस डायनामाइट के ऊपर आता है तो यहाँ पर ब्लास्ट होते हैं, जिस वजह से उनकी सभी गाड़ियाँ वहाँ पर रुक जाती हैं और एक गाड़ी यहाँ से निकलकर आगे बढ़ जाती है और वो लगातार मैक्स और फ्यूरियोसा की गाड़ी का पीछा कर रही होती है। और इससे पहले कि मैक्स और फ्यूरियोसा वहाँ से निकल पाते, उनकी गाड़ी का टायर एक दलदल में फंस जाता है, जिस वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाते। इनके साथ जो नक्स हो और अब वो बदल कर इनके साथ होकर इनकी मदद करना चाहता है। वो कहता है कि सामने एक सूखा पेड़ है, हमें गाड़ी की केबल को उसके साथ बांधना चाहिए ताकि हम अपनी गाड़ी को दलदल से निकाल सकें। और अब वो उस गाड़ी की केबल को सूखे हुए पेड़ पर बांध देते हैं और तभी वो गाड़ी जो इनका पीछा कर रही होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। वो लगातार इन पर गोलियाँ चला रही होती है और इससे पहले कि वो सब इन्हें मार देते, उनकी गाड़ी दलदल से निकल जाती है। ये गाड़ी लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। मैक्स एक ऑयल का डब्बा लेकर उस गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है जो गाड़ी इनका पीछा कर रही है, क्योंकि इनके पास हथियार नहीं है। और कुछ ही पलों के बाद फ्यूरियोसा देखती है कि वहाँ एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है। उसे लगता है कि मैक्स मारा गया, पर मैक्स जिंदा होता है। मैक्स ने उनकी गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया होता है, साथ ही वो उनके सभी हथियार भी ले आता है, जिसके बाद ये लोग फिर से वहाँ से आगे बढ़ते हैं। पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद जब ये लोग रेगिस्तान से आगे बढ़ रहे होते हैं तो फ्यूरियोसा को एक टावर दिखता है। वो बताती है कि बचपन में मैं जिस जगह पर रहती थी वहाँ भी एक ऐसा ही टावर था। ये लोग उस टावर के पास पहुँच जाते हैं। फ्यूरियोसा वहाँ पहुँचने के बाद अपना नाम बताती है, अपने कबीले का नाम बताती है, साथ ही वो अपने मोम का नाम भी बताती है। और अगले पल इनके पास बहुत सारे बाइकर्स आते हैं। ये सब के सब फीमेल्स होते हैं। फ्यूरियोसा यहाँ पे अपने मोम से भी मिलती है। ये सब फ्यूरियोसा को पहचान लेते हैं। फ्यूरियोसा बताती है कि मेरे साथ ये जो 4 लड़कियाँ हैं, मैं इन्हें ग्रीन प्लेस ले जाना चाहती हूँ। पर तभी एक बुढ़िया उन्हें बताती है कि जिस तरह से तुम आ रहे हो यही ग्रीन प्लेस है, जो पहले रहने लायक था पर अब वहाँ नहीं रह जा सकता। फ्यूरियोसा को ये सुनकर बहुत दुख होता है। फिर ये सब लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग सूखे हुए समंदर के उस पार जाएंगे ताकि अपने लिए नया घर ढूंढ सकें। पर मैक्स इन सब के साथ नहीं जाता, वो अपनी राह खुद चुनना चाहता है। तब सब के सब चले जाते हैं। तभी मैक्स को एक छोटी लड़की के विज़न आते हैं। वो कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे बचाओगे, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाए। इस विज़न के बाद मैक्स अपनी बाइक से फ्यूरियोसा के पास पहुंचता है। वो कहता है कि जिस जगह तुम जा रहे हो वहाँ नमक के अलावा और कुछ भी नहीं है। हमें वापस इमोटन जो के किले पर जाना चाहिए। वहाँ पर पानी भी है और हरियाली भी। अगर एक बार हमने अपने कब्जे में ले लिया तो सब ठीक हो जाएगा। मैक्स की बात से सब सहमत होते हैं और एक बार फिर से ये लोग जिस गाड़ी में का टैंकर होता है, इमोटन जो के किले की तरह जाना शुरू कर देते हैं। रास्ते में इमोटन जो और उसके आदमी इस गाड़ी को जाते हुए देख लेते हैं।
इमोटन जो समझ जाता है कि ये लोग किले की तरह जा रहे हैं, क्योंकि किले पर सैनिक नहीं है, वो लोग किले पर कब्जा करना चाहते हैं। इमोटन जो अपने आदमियों के साथ गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है। मैक्स और फ्यूरियोसा इनके कई लोगों को मार देते हैं, पर इमोटन जो उन 4 लड़कियों में से एक लड़की को पकड़ लेता है और फ्यूरियोसा किसी तरह इमोटन जो की गाड़ी पर पहुंच जाती है और वो उसके मास्क को खींच के निकाल देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। पर अब भी उसके बहुत सारे बॉयज़ होते हैं जो इन सब को अभी मारना चाहते हैं। मैक्स जो गाड़ी चला रहा होता है उसमें तेल का टैंकर होता है, वो उस गाड़ी को उनसे टकराता है, जिससे कि बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये सब के सब मारे जाते हैं। वहीं फ्यूरियोसा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। मैक्स समझ जाता है कि उसे ब्लड की है, इसीलिए वो अपनी बॉडी से अपना ब्लड फ्यूरियोसा को ट्रांसफ़र करता है, जिससे कि वो नॉर्मल हो जाती है। और अब इमोटन जो कि किले की ओर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर सैनिक भी होते हैं, लेकिन जब इमोटन जो की डेड बॉडी को दिखाते हैं, वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं और ये नारा लगाते हैं कि इन सब को ऊपर आने दो। इमोटन जो मारा गया, इसलिए यहाँ पर पानी खोल दिया जाता है। पानी देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। वहीं किले के अंदर जितने भी वार बॉयज़ होते हैं वो फ्यूरियोसा और इमोटन जो की 4 पत्नियों का स्वागत करते हैं। इस किले पे अब इन सब का अधिकार है। और जब ये लोग ऊपर जा रहे होते हैं, फ्यूरियोसा मैक्स को भीड़ के बीचों बीच देखती है और मैक्स भी उसे देखता है और इसके बाद वो यहाँ से निकल जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।